हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब ये लास्ट वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। और हम इस चैप्टर के जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट की एक्सरसाइज दी हुई है, आज हम उस एक्सरसाइज पे बात करेंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसे दूर करेंगे। जो भी 15, 16, 17 जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ छोटे बड़े सवाल हैं, तो आज उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आज के वीडियो लेक्चर में जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में इसका सेकंड चैप्टर जो भी है उसको शुरू करेंगे, जो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, कलरफुल वर्ड ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है जो सवाल है उसको बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप उस बुक को खोलिए और एक्सरसाइज पे जाइए, जहाँ लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है उस पे जाइए। और एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज मतलब वो बॉक्स में करके जो दिया रहता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें जो भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसको जो भी कंफ्यूजन होगा, या बहुत सारी अन्य किताबों में आप उसका हल देख सकते हैं। तो मैं सीधे जो है एक्सरसाइज पे आऊँगा और उसके सवाल को दूंगा और उसे सॉल्व करूँगा। उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करूँगा, ठीक है। तो आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज पे आइए और देखिए उसका पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। यानी इसमें कौन सा लेंस बनाने के लिए मटेरियल यूज नहीं होगा। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी, तो क्ले ही इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि क्ले जो है वो यूज नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है, वाटर, ग्लास हो सकता है, लेकिन क्ले क्या है, मिट्टी जो होती है, इसे हम लेंस नहीं बना सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चॉइस आपका डी सही है। चलिए दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा पूछा है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। लिखा है कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हमने जो पढ़ाया था, तो कॉनकेव मिरर में एक कंडीशन आती थी जहां पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो वो पूछा है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, मिरर के सामने जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए। तो इसमें ऑप्शन है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस। तो ये जो चौथी जो लाइन है, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, तो ऐसी कंडीशन थी जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में रखते थे। वही एक कंडीशन थी जिसके कारण से जो इमेज होती थी वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती थी, लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जिसका ऑप्शन भी चौथा सही है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, ठीक। तो चौथा ऑप्शन सही है। फिर लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज, ठीक है ना। अगर हमें मिरर से ऑब्जेक्ट की बराबर इमेज प्राप्त करनी है, तो हमें मिरर के सामने कहाँ रखना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, ये लिखा हुआ कॉन्वेक्स लेंस है, टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑप्शन दिया एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, हो ही नहीं सकता, फोकस पे रहेगा, इनफाइनाइट पे बनेगी। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इंफिनिटी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकेंड, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है ना। मिरर की बात होती तो हम कहते कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। तो लेंस के केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को ट्वाइस द फोकल लेंथ, मान फोकल दूरी के दुगनी दूरी पे अगर हम रखते हैं,
तो इमेज जो बनती है उतनी ही दूरी पर बनती है दूसरे साइड और लेंस के रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो कहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन सेकंड साइन एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। आप पीछे जाके देखिए कि जब दुगनी फोकल दूरी पर लेंस के रखा गया था ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी दुगनी ही फोकल दूरी पे दूसरे साइड में उतने ही साइज का बनता है जितने का ऑब्जेक्ट होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए चौथा, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है। लेंस और मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो जो मिरर और लेंस लाइकली क्या हो सकते हैं? बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव बट द लेंस कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉनकेव। देखिए, अगर मिरर की बात करें तो उसमें कॉनकेव जो मिरर होता था उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी। अगर लेंस की बात करें तो उनमें कॉन्वेक्स लेंस की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी। तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों की फोकस दूरी जो फोकल लेंथ है नेगेटिव होती है। तो आंसर आपका इसमें सही है, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव। ठीक है ना? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि दोनों कॉनकेव होंगे। चलिए पांचवा सवाल इसमें कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ये मैटर नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के सामने आप कहीं भी खड़े हो। ठीक है ना? योर इमेज अपीयर इरेक्ट, मतलब आपकी इमेज जो बनती है वो सीधी प्रतीत होती है। द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखिए, तो इसमें ये कहा है कि आपकी इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो सीधी इमेज प्लेन मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पे मिरर की बात किया है, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में इमेज ऑलवेज क्या होती है? वर्चुअल बनती है, सीधी होती है। चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में इमेज हमेशा क्या बनती है? वर्चुअल बनती है, एरेक्ट बनती है। फर्क क्या है कि जो प्लेन मिरर में होता है वो सेम साइज की बनती है जैसा कि ऑब्जेक्ट की साइज होती है। कॉन्वेक्स में ऑलवेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के साइज के, लेकिन बनती है वर्चुअल ही बनती है। तो उस केस में आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। या तो वो प्लेन मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि वो इमेज के छोटे बड़े की बात नहीं कहा है, केवल ये कहा है कि वो ऑलवेज सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है। अपीयर इरेक्ट, तो क्या हो सकता है? तो या तो प्लेन मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि दोनों में ही वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है ना? अगर इसमें कह देता है कि ऑलवेज छोटी बनती है इमेज ऑब्जेक्ट से, तो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते, और सेम साइज का कहता तो हम कहते प्लेन मिरर है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही है, बुक में देखते रहिए। छठवां आइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। कोई डिक्शनरी है उसमें स्मॉल लेटर को पढ़ना है, तो इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा प्रीफर करेंगे उस लेटर्स को पढ़ने के लिए? पहला है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए, जो कॉनकेव होता है उसका तो इस्तेमाल करना ही नहीं है लेंस की, ठीक है ना? क्योंकि वो इमेज ऑलवेज छोटी ही बनाता है। आपको अगर छोटा चीज बड़ा करके देखना है तो वैक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से आप पॉसिबल नहीं है देखना। यहाँ पे लेंस की बात किया है, लेकिन फोकल दूरी, फोकल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, कॉनकेव तो दोनों हट गए, जो कॉनकेव लेंस हैं वो दोनों नहीं हो सकते। ठीक है ना? कॉनकेव लेंस इमेज बड़ी बनाता ही नहीं। अब बचते हैं कॉन्वेक्स, एक 50 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपको छोटा लेटर बड़ा करके देखना है तो आपको पास ले जाना होगा लेंस को।
तो लेंस को पास ले जाने का मतलब है कि इमेज बड़ी बनेगी, तो जाहिर सी बात है उसका पावर अच्छा होना चाहिए। लेंस का क्या होना चाहिए? पावर। तो पावर किसका अच्छा होगा? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और एक की 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कम है, तो यानी उस लेंस की पावर अच्छी होगी और वो जो है आँख पे बिना जोर डाले पावर जो आपका बढ़ा देगा और वो आपको अक्षर जो है बड़ा दिखा देगा। ठीक है ना? तो इसमें जो है आंसर जो सही होगा वो होगा थर्ड वाला, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी पावर अच्छी होगी और कॉन्वेक्स लेंस तो यूज करना ही करना है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो अच्छे पावर का करेंगे, है ना? हालांकि 50 सेंटीमीटर वाला भी लेंस है कॉन्वेक्स, लेकिन उसकी पावर कम है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपकी बुक का 7वां सवाल क्या कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी इच्छा है कि हम अब किसी ऑब्जेक्ट का एक सीधा इमेज बनाएं यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, और वो मिरर है कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। फिर कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर क्या होनी चाहिए। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या इमेज जो है छोटी या बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है ना? सवाल क्या है? वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। पहली बात तो हमें इरेक्ट इमेज बनाना है, तो इरेक्ट इमेज बनाना है तो जाहिर सी बात है कि यूज भी करना है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, तो कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज बनती है एक ही पोजीशन में। कब? जब ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच, तभी इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है। ठीक है ना? तो वही एक केस है, तो जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो पहला इसमें सवाल है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कहने का मतलब है कि जब लेंस की फोकस दूरी दर्पण है आपका, ये दर्पण है, मिरर है, कौन सा? कॉनकेव है। अब देखिए इसका फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक ही पोजीशन ऐसी है जिसमें इसके इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल मैग्नीफाइड बनती है। वो कब? जब पोल और फोकस के बीच में है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में कहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मस्ट बी लेस देन दैट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है ना? मस्ट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, यानी कि वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तभी तो वो फोकस और पोल के बीच में आएगा। तो क्या होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होना चाहिए। फिर का सवाल पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड बनती है, आप पीछे देख रहे होंगे। फिर कह रहा है कि इज द इमेज लार्जर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो लार्जर बनेगी, आप लार्जर कहिएगा। नेचर मतलब वर्चुअल इरेक्ट। ड्राई रे डायग्राम टू शो। तो रे डायग्राम अब मान लीजिए यही है, तो रे डायग्राम आप खींच सकते हैं। ठीक है ना? यही है, तो आप रे डायग्राम खींचेंगे। देखिए आप यहाँ से एक पैरेलल रे लीजिए, तो ये कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है ना? दूसरी चीज है कि आप जो है दूसरा जो है ले लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे है, यहीं पे होगा, दुगनी फोकस दूरी पे। एक यहाँ से ले लीजिए। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा। तो ये रे पीछे बहुत फैलती जा रही है, कहीं मीट नहीं करेंगे। तो हमें लगता है कि जब इसको हम आप पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा
कि ये रे जो है यहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे मिलते हैं वहीं क्या बनता है, इमेज बनती है। तो आप इस तरह डायग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कॉन्केव मिरर से जो 6 पोजीशन जो बनाया है हमने, पीछे पढ़ाया है, वो आप जाके देख लेंगे, ठीक है ना। वो वाली पोजीशन देख लेंगे जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक। चलिए अब सवाल इसका ये है कि कुछ नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो देखिए, हेडलाइट्स ऑफ ए कार के हेडलाइट पे कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉन्केव मिरर यूज होता है। आपने यूज में पढ़ा है, कॉन्केव मिरर यूज होता है, और जिसका बल्ब होता है वो मिरर के फोकस पे होता है, तभी वो फोकस पे जैसे फोकस से प्रकाश जैसे ही मिरर पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाता है, पैरेलल। इसीलिए लाइट से दूर तक रे जाती है, बीम ऑफ लाइट पैरेलली, और वो दूर तक दिखाई देता है। साइड वियर रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल जो आपके लेफ्ट राइट साइड में जो मिरर लगे रहते हैं आप पीछे के देखने के लिए, वो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो रियर व्यू एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत दूर के एरिया का इमेज छोटे बना के दिखा देता है, पीछे की गाड़ियों का इमेज दिखा देता है। आप साइड से देखकर पता कर सकते हैं कि पीछे गाड़ी है, उसको देखकर ही आप टर्न ले सकते हैं, सिंपल बात। सोलर फर्नेस में आप कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। होता क्या है कि वहाँ पे फर्नेस जो है मिरर के कहाँ पे हो रखा होता है, फोकस पे। जो सनलाइट आती है दूर से, तो सनलाइट जो आती है वो पैरेलल आती है, और पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे। तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स तो रे को फैला देता है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, मैंने वहाँ पे यूज लिखवाया है, वही चीज़ आपको अपने शब्दों में लिखना है। 9वां सवाल है कि कह रहा है कि 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड। देखिए, आप कॉन्वेक्स लेंस है इसको आधा कवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर से ढक दिया गया, मान लो चाहे ऊपर का ढक दो चाहे नीचे का आधा ढक दिया गया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज, क्या लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का, तो आपका आंसर रहेगा यस बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज है बनाएगा, आप इसको लिखेंगे कि यस कंप्लीट इमेज बनाएगा, बट लेकिन जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अब लाइट रेज आधा कट गई ना। लाइट रेज जो आधा यहाँ से जा नहीं रही, उस तरह से पूरे से जा रही थी लाइट रेज यहाँ से यहाँ, अब आधा कट गई तो जो इमेज की इंटेंसिटी वो तो घट जाए, लेकिन इमेज बनाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख के आप देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2 रे लेना है, तो आप एक रे देखिए इधर से ले लीजिए, तो यहाँ पे वो फोकस से होकर जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो इमेज देखिए ये आधा ना हो तब भी इमेज क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। और यही काम आप नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आधा अगर आपने ढक दिया तब भी आपकी फुल इमेज बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर का आपने आधा ढक दिया तो ये रे तो आएगी, आप दूसरी रे यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके फोकस से, जो इसका फोकस है यहाँ पे ले सकते हैं, फोकस से होकर आएगा, है ना, यहाँ पे, और ये पैरेलल हो जाएगा, जहाँ पे आके आप काटेगा तभी वहाँ बनेगा। तो चाहे आधा ऊपर ढक दें चाहे आधा नीचे, तभी फुल इमेज बनेगी, ठीक है ना। बशर्ते क्या है यहाँ पे आप ये ले लिए दोनों रे, अगर ऊपर का ढक दिए तो ये तो आप लेंगे ही, आप एक फोकस से ले लीजिए, यहाँ पे इसके फोकस से, और यहाँ पे जब आएगा तो जाहिर सी बात है जो रे फोकस से आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, तो ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे इमेज बनेगी। तो इस तरह इमेज तो फुल बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी,
अब चलिए कुछ इसमें न्यूमेरिकल आ गया है, सवाल तो मैं लिखूंगा नहीं, आपके बुक सामने है। हाँ, बहुत सिंपल सवाल है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब h1 कितना है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, यानी u आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड। तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस में रहेगा, और फोकल लेंथ है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये +10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि आप इसका v निकाल सकते हैं। v अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, और इसका इमेज भी पूछा है, साइज इमेज और वो। तो लेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये 1/10 है, b हमको पता करना है, ये -25, ये प्लस कर जाएगा, देखिए प्लस है, उस साइड जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/10 ये। अब देखिए यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो 50 हो सकता है, 50 आप निकाल के देख सकते हैं, मैथ तो इतना आती होगी। 10 × 5 = 50, 5 × 1 = 5, 25, 2 जा क्या हो जाएगा 50, ये 2 तो माइनस हो जाएगा, तो ये, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो 50/3 हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा प्लस में आ रहा है, मतलब है कि रियल इन्वर्टेड बनेगा। और रही बात इमेज बनाने के लिए, तो m जानते हैं, ये h2 निकालने के लिए h1 यही होता है v/u। h2 हमें फाइंड करना है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, +5 है यहाँ पे, और v की वैल्यू आई है 50/3, और u नेगेटिव होता है, u कितना है -25। तो आप यहाँ से h2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी माइनस में आएगा। तो आप देखिए ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 10/3, यानी -1.33 करके आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है। फाइनल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। 3.33 आएगा, 10 की 3.33 आगे आएगा सेंटीमीटर। अब इसका स्केच बनाना है, जैसा कि हमने इसको तो हमने फाइनली बता ही दिया था, तो स्केच बनाना है। अब ये ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो है 25 पे रखा हुआ है, और ये 10 पे है, तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखिए फोकल लेंथ 10 पे है, ये इसका फर्स्ट है, और इसका डबल यहाँ पे 2f1 हो जाएगा, और ये 25 यानी कुछ यहाँ पे रखी है बियॉन्ड 2f1, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, दुगनी फोकल दूरी के बियॉन्ड रखा हुआ। तो जाहिर सी बात है इतनी दूर पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, आप पीछे पढ़े प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत। इसकी इमेज बनेगी, इसका जो फर्स्ट फोकस हो, सेकेंड फोकस होगा, और इसका जो दुगनी फोकस दूरी होगी, सेकेंड फोकस दूरी, उसके बीच में बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ आएगा, फोकस से होकर गया, और एक ले लीजिए आप ये, तो यहाँ पे आकर के बन जाएगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर लेके जाते हैं तो इमेज छोटी होती जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह का छोटा बनेगा, ठीक, मतलब बीच में बनेगा, ऐसा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक। ये 10 है, दूसरा दूना 20 यानी 25, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो दुगनी फोकस दूरी से दूर रखा हुआ है ना। तो आप जानते हैं, आप फट से बना लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है लेंस की दुगनी फोकस दूरी से दूर रखा हो तो इसकी इमेज कहाँ और कैसी बनती है, आप ऑलवेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, ठीक ठीक।
अब इसके बाद 11वां सवाल आपका क्या दिया हुआ है। 11वां सवाल दिया है कि कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15, कॉन्केव है तो इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है सेंटीमीटर। एक इमेज बनाता है, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस है 10 सेंटीमीटर। और देखिए कि ये 10 का मतलब होता है, आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है। फिर क्या कहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। डायग्राम तो खींचेंगे ही, तो यू पूछा हुआ है, फट से निकालिए लेंस फार्मूला से। और ये 1/-15 है, ये हमको दिया हुआ -10 और ये हमको निकालना है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि इसे फाइंड करना है। अब ये क्या है कि ये चीज़ है, ये उस साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा। अब उसको इस साइड लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब 15 10 यानी इसका एलसीएम जो है 30, क्योंकि इन दोनों से कट जाएगा। 10 तिया 30, 3 एकम 3, प्लस 15 दूना 30, 2 एकम 2, यानी कि -2/30, यानी कट के आएगा -1/15। अब इससे तुलना कर देते u बराबर -15। माइनस क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। सॉरी ये क्या है, हमने क्या कर दिया, कुछ गलती हो गई ना। ये 15 दूना 30, 2 एकम 2 है, यहाँ -1/30 आएगा, तो ये आएगा 30। तो इस तरह से आपने इसको निकाल दिया। रे डायग्राम निकालना है तो वो भी निकाल लीजिए। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है। तो देखो ऐसा हमने प्रैक्टिस कराया हुआ है। अब देखिए क्या है इसका, वो एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ इसका फर्स्ट सेकंड फोकस इधर ही होता है, फर्स्ट इसका इधर होता है। अब जो इसकी इमेज बनती है, और यू कितना आया आपका 30, यानी कि दुगनी फोकस दूरी पे यहाँ पे कहीं रखा हुआ है ना, 30 ही आया है। तो यहाँ पे रखा हुआ है आप। अब इससे देखिए आएगी रेस, पैरेलल लेंगे तो क्या आ जाएगी, ये फैल जाती है, लेकिन लगता है कहाँ से आ रही है, फर्स्ट फोकस से। और दूसरा कहाँ से ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब दोनों यहीं पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे इमेज बन रही है। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो v = 10 है। तो इस तरह से आप बना देंगे इमेज, ठीक। चलिए 12वां सवाल क्या कहता है, इसमें शायद रे डायग्राम नहीं खींचना है, ये भी सिंपल सवाल है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी -10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस होती है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस हो गई, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो पोजीशन मतलब यही, और क्या पूछा है, नेचर। तो यानी खास करके हमें वी निकालना है। वी पोजीशन बताएगा कितना दूर बन रहा है, और प्लस माइनस आएगा तो उसका नेचर बताएगा। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो इससे इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। तो आप निकाल लीजिए, ये क्या नाम है, वी की वैल्यू है, तो आप सूत्र लगाइए, मिरर फार्मूला, यहाँ पे प्लस होता है, ये 1/5 हो गया, वी पता करना है, और ये क्या है 1 - 10। तो आप उस साइड ले आएंगे तो ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो
1/15 प्लस 1/10 और इसका एलसीएम 30 आएगा। 15 दूना 30, 2 10 तिया 30 यानी 5 5 30 1.6 यानी कि तुलना करेंगे v 6 सेंटीमीटर आएगा। v की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। इसका मतलब है कि वो 6 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिरर है उसके पीछे बन रहा है। लेकिन लेंस के बारे में कुछ और है और मिरर के बारे में, मिरर में अगर पीछे बनता है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और लेंस में क्या अगर सामने बनता है, इधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनता है, तब वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो प्लस का मतलब है राइट साइड, मिरर के राइट साइड मतलब जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। लेंस से कितनी दूर, पोल से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। तो प्लस साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे है, इन्वर्टेड है, नहीं सॉरी, इन्वर्टेड नहीं है वो, क्या नाम है कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्योंकि ये कौन सा लेंस है आपका, ये है कॉन्वेक्स मिरर है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर इन साइज। क्योंकि प्लेन मिरर होता है तो सेम साइज का बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा क्या है, स्मॉलर साइज का बनाएगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है ना। तो आप इसको नेचर लिख सकते हैं, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, चलिए 13वां सवाल ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज m। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 है। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है। तो जानते हैं कि ये होता है H2/H1 और ये है +1। तो मिरर के लिए ऑलवेज प्लस है होता है और 1 होता है प्लेन मिरर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2 बराबर H1 हो गया। मतलब है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होगी। और +1 का मतलब होता है कि इमेज क्या है, इरेक्ट है। इमेज क्या है, इरेक्ट, और क्या नाम है, वर्चुअल है। तो इमेज जो है इरेक्ट है और इरेक्ट है तो इसका मतलब वर्चुअल भी है, क्योंकि सीधी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है ना। तो 1 का मतलब है कि सेम साइज का है, जैसा इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ही साइज का है, और प्लस है इसका मतलब है कि इमेज सीधी है ना। और जब सीधी है तो वर्चुअल है, सीधी है तो वर्चुअल है, ठीक है। अब 14वां सवाल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, इस तरह के सारे सवाल हैं, आप सिंपली लगा सकते हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं, बाकी सब सवाल वही है, जल्दी जल्दी जल्दी। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट प्लस में रहेगी। 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ, ठीक, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है 30 सेंटीमीटर है। ये माइनस में होती है, प्लस में होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ प्लस में। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखिए इसका f निकालना है तो r/2 होगा, 30/2 यानी कि +15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। और कह रहा है कि पोजीशन यानी हमको v पता करना है, और नेचर एंड साइज, साइज का मतलब हमें H2 पता करना है। नेचर तो उससे मिलेगा कि v क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो जाहिर सी बात है v के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो f क्या है 15, b हमें पता करना है, और u कितना है -20,
ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20 और इसका जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा, है ना। जो 20 और 15 से कटेगा वो 60 आएगा, ठीक है। 15 चौको 60 और 20 तिया 60, यानी कि 7/60। तो जो v की वैल्यू है 60/7। अब प्लस आ रही है, प्लस का मतलब है कि जो मिरर है उसके पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट बनेगा तो मतलब वर्चुअल बनेगा, है ना। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब रही बात H2 निकालने के लिए, मिरर के केस में आप जानते हैं H2/H1 है माइनस B/U होता है, तो H2 मालूम करना, H1 है +5 और V की वैल्यू आई है हम 60/7 और U की वैल्यू है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 तिया 60 और 7H2 और ये 5 तिया 15, तो H2 बराबर 15/7। तो हालांकि ये जो है कम आएगा, 4-5 सेंटीमीटर से कम आएगा। प्लस में आ रहा है मतलब है कि सीधी इमेज बन रही है, प्लस का मतलब क्या हुआ है, इरेक्ट है, और स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल तो हमने प्रैक्टिस करा ही दिया है, बशर्ते आप उसको हम समझा रहे हैं कैसे लगाना। आप सवाल में प्रैक्टिस करके जाएंगे, रफ इमेज क्या आप कैसे बनती है, इस पर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर सवाल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। तो हालांकि ये सवाल तो आप हल ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और इस तरह के हमने बहुत सारे सवाल लगाए हैं। इसमें v की वैल्यू मालूम करना है और H2 की वैल्यू मालूम करनी है, सारी चीज़ें दे रखा है, सीधे सीधे कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। उसी तरह 16 सवाल है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस पावर। देखिए पावर जो है दिया है -2D डायोप्टर, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो किस लेंस की पावर माइनस होती है, डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस हो गया। अब फोकस निकालना है तो 100/P डायोप्टर में होगा, ये माइनस क्या है, यानी कि -50 सेंटीमीटर फोकल, माइनस ये बता रहा है कि कॉनकेव लेंस, पावर नेगेटिव है तो लेंस मस्ट बी कॉनकेव। उसी तरह से एक सवाल है कि एक डॉक्टर है प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आराम से इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, प्लस है तो कन्वर्जिंग होगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग। और फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं इसको, जो भी आप भाग दे करके यहाँ रिजल्ट निकालें। फोकल दूरी प्लस आएगी क्योंकि पावर क्या है प्लस, तो फोकल दूरी प्लस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस तरह से मैंने आज का जो आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज थे उस पर चर्चा किया, और उसके कुछ सवाल में जो भी कन्फ्यूजन था उसको दूर किया। हालांकि आपकी किताब में बीच बीच में भी कुछ सवाल छोटे छोटे दिए रहते हैं, तो आप उसको लगाइए, सॉल्व करिए, आप थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड, इसी टाइप का चैप्टर है, और एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर का नाम 10 नहीं 11 है, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।